राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह सत्संग हुजूर जी का सत्संग है। संगत से विनती है, सत्संग को एंड तक पूरा ध्यान से जरूर सुने ताकि अच्छे से समझ में आ सके। संत महापुरुष बार बार हमें यह समझाते हैं कि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। संसार की सभी वस्तुएं, धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते एक दिन यहीं रह जाने वाले हैं। जो वस्तु हमारे साथ जाएगी वह केवल हमारी आत्मा की कमाई है। यही कारण है कि सद्गुरु हमें नाम, भजन, सिमरन और सेवा की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम सभी इस संसार में अनेक इच्छाओं के साथ जीते हैं। मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। मन की यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए यदि मन के पीछे ही चलते रहे तो कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख केवल उस परमात्मा से जुड़ने में है जिसने हमें यह जीवन दिया है। हुजूर जी समझाते हैं कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है और हमेशा अंग संग रहता है। लेकिन मन और माया के पर्दे हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होने देते। जब हम नियमित रूप से नाम का सिमरन करते हैं, मन को धीरे धीरे शांत करते हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं, तब भीतर का मार्ग खुलने लगता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भजन सिमरन करने के बाद भी मन क्यों नहीं लगता। इसका उत्तर यही है कि मन वर्षों से संसार की ओर भागता आया है। उसे एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता। जैसे किसी जंगली घोड़े को धैर्य और अभ्यास से प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही मन भी नियमित अभ्यास से धीरे धीरे काबू में आता है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सद्गुरु कभी यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। वे तो यह सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ और साथ ही परमात्मा को मत भूलो। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी सेवा है, यदि उन्हें प्रेम, ईमानदारी और विनम्रता के साथ निभाया जाए। लेकिन जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना होना चाहिए। सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा केवल हाथों से की जाने वाली नहीं होती। मीठा बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, दूसरों की सहायता करना, क्षमा करना और विनम्र बने रहना भी सेवा का ही रूप है। जब सेवा में अहंकार आ जाता है तब उसका फल कम हो जाता है। इसलिए सेवा हमेशा यह सोचकर करनी चाहिए कि करने वाला भी वही परमात्मा है और करवाने वाला भी वही है। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग तनाव, चिंता और अशांति से घिरे हुए हैं। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि हमने बाहर की दुनिया को तो बहुत समय दिया, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाला। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय भी सिमरन और भजन के लिए निकालें तो जीवन में एक नया संतुलन आने लगता है। हुजूर जी यह भी बताते हैं कि किसी की निंदा,
ईर्ष्या और क्रोध हमारे आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम दूसरों की कमियां देखने लगते हैं तब अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। संतों का मार्ग आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। हमें हर दिन स्वयं से पूछना चाहिए कि आज मैंने कितना प्रेम किया, कितनी विनम्रता दिखाई और कितनी देर प्रभु को याद किया। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। संसार का प्रेम अधिकतर अपेक्षाओं पर आधारित होता है, लेकिन परमात्मा का प्रेम निस्वार्थ होता है। सद्गुरु हमें उसी प्रेम की ओर ले जाना चाहते हैं। जब आत्मा उस प्रेम का अनुभव करती है तब बाहरी परिस्थितियां उसे अधिक विचलित नहीं कर पाती। जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, कभी बीमारी, कभी आर्थिक समस्या, कभी रिश्तों में तनाव और कभी मानसिक चिंता। ऐसे समय में सतगुरु की शिक्षा यही है कि हिम्मत ना हारो। हर परिस्थिति को उसकी रजा मानकर स्वीकार करो और अपना सिमरन कभी मत छोड़ो। कठिन समय भी स्थायी नहीं होता। यदि विश्वास बना रहे तो वही कठिनाई आत्मिक उन्नति का साधन बन जाती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। यह विचार डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। जब हमें यह स्मरण रहता है कि एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है, तब हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते और ना ही अहंकार में जीते हैं। तब हमारा ध्यान उस कमाई पर जाता है जो वास्तव में हमारे साथ जाएगी। सत्संग सुनने का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन में परिवर्तन लाना है। यदि सत्संग सुनने के बाद भी हमारा व्यवहार पहले जैसा ही रहे तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। सच्चा सत्संग वही है जो हमारे विचारों, वाणी और कर्मों को बेहतर बनाए। संत महापुरुष कहते हैं कि नियमितता बहुत आवश्यक है। चाहे मन लगे या ना लगे, प्रतिदिन निश्चित समय पर सिमरन और भजन अवश्य करें। जैसे हम आग में हाथ जानबूझकर डालें या अनजाने में डालें, आग को जलाना ही है। जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही भजन आत्मा का भोजन है। यदि आत्मा को उसका भोजन नहीं मिलेगा तो भीतर की प्यास कभी नहीं बुझेगी। सतगुरु का सबसे बड़ा उपकार यही है कि वे हमें हमारे वास्तविक घर का रास्ता बताते हैं, कि वे किसी से बदले में कुछ नहीं चाहते। वे केवल इतना ही चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, प्रेम से जीवन बिताएं, सेवा करें, सच्चाई अपनाएं और प्रतिदिन परमात्मा को याद करें।